से मैं हूँ आरजे रक्षा। मच्छरों के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन इसी में से एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम है फाइलेरिया। हिंदी में तो इसे हाथी पाँव कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे फाइलेरिया कहते हैं। इस बीमारी का इलाज समय पे नहीं किया जाए तो ये बीमारी आपको विकलांग भी कर सकती है। ऐसे में हम सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि फाइलेरिया क्या है, इसका निदान कैसे है, इस बीमारी का इलाज संभव है या नहीं है, या फिर इस बीमारी के इलाज के लिए हमें कहाँ पर जाना, हम सभी के मन में सवाल आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें सही से उपचार कैसे करना है। इसी सिलसिले में हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी SM त्रिपाठी जी। सर, आपका स्वागत। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से फाइलेरिया क्या है, फाइलेरिया बीमारी क्या है? फाइलेरिया एक वेक्टर जनित रोग बीमारी है। वेक्टर जनित रोग कहें तो सामान्य भाषा में मच्छर जनित बीमारी है, जो क्यूलेक्स फैटिगस मच्छर के काटने से संक्रमित व्यक्ति को जब ये मच्छर काट के और स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया बीमारी है। तो इसके सर लक्षण क्या क्या है? फाइलेरिया बीमारी भी सामान्य बुखार से शुरू होती है। इसमें भी हल्के बुखार ठंडी के साथ, ये कोई हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, यदि हमारे माइक्रोफाइलेरिया हमारे ब्लड में है तो ये बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। तो ये बीमारी सर कहाँ कहाँ हो सकती है और शरीर के किस अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? फाइलेरिया मेनली हमारे लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है, जिसमें हमारे 4 जो लटकने वाले अंग हैं, हाथ, पैर, ब्रेस्ट और हाइड्रोसील, ये 4 पार्ट को ये प्रभावित करता है। तो सर, इसके बचाव के लिए या फिर इसके प्रसार को किस तरीके से रोका जा सकता है? फाइलेरिया बीमारी ऐसी है कि होने के बाद इसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए हम प्रारंभिक बचाव और प्रारंभिक जो भी हम उपाय अपनाकर इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो एक अभियान MDA अभियान साल भर में एक बार 5 साल लगातार, अगर हम इस अभियान के दौरान फाइलेरिया की दवा का सेवन करते हैं, जो हमारे जनपद में 2 ड्रग शेड्यूल है, DEC और एल्बेंडाजोल, इन 2 दवाओं का सेवन अगर करते हैं साल भर में एक बार 5 साल लगातार, तो हम इस बीमारी के ट्रांजैक्शन साइकिल को तोड़ सकते हैं और फाइलेरिया से जनपद को भी मुक्त कर सकते हैं। तो सर, इस दवा को किस तरीके से खाना है? फाइलेरिया अभियान हमारा 10 अगस्त से 28 अगस्त तक संचालित होना है, जिसमें हमारी प्रशिक्षित टीमें घर घर जाके दवा खिलाएंगी और दवा का डोज, जो दवा की खुराक है, वो उम्र वर्ग के अनुसार हर उम्र वर्ग में 4 कैटेगरी इसमें बनाई गई है, जो उम्र के अनुसार देनी है। उसमें से 0 से 1 से 2 वर्ष के बच्चे को आधी गोली एल्बेंडाजोल की देनी है, 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 गोली DEC और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है, 5 से 15 वर्ष के बच्चों को 2 गोली DEC और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है, और 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को 3 गोली DEC और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है। ये सारी जो DEC की गोली है वो मात्र 100 mg की एक गोली है, इसलिए इसका कोई इस तरह का दुष्प्रभाव नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल है जो कि ज़्यादातर सभी लोगों के दिमाग में अक्सर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भ्रम होता है कि ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, या फिर इस दवाइयाँ खाने से प्रेगनेंसी या फिर फैमिली की ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो फिर इन दवाइयों का क्या असर पड़ता है? ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं? ये WHO के मानक के हिसाब से बहुत सेफ ड्रग है कि केवल 3 लोगों को ये दवा तुरंत में नहीं खानी है। पहला 0 से 1 साल के बच्चे को, दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिला को, और तीसरा जो अत्यंत जीर्णशील बीमार अनबेड पर्सन है, उनको केवल 3 कैटेगरी को नहीं खानी है। इसके अलावा हर मनुष्य को ये सामान्य जिनकी दवाएं चल रही हैं वो भी खा सकता है, और हर मनुष्य को इसको खाना। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि अगर उन लोगों को वजह जिनको ये दवा नहीं खानी, तो उसके लिए क्या अलग से क्या कुछ करने की है, या फिर अलग से उनके बचाव के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, या फिर क्या है? दवा खाना ही इसका एकमात्र उपाय है, साल भर में एक बार 5 साल लगातार। अगर हम किन्हीं कारणों से नहीं खाते हैं तो होने के बाद इसका कोई उपचार नहीं, फिर हम लोग बाद में MMDP के माध्यम से, जो इसके मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, रुग्णता प्रबंधन, बीमारी होने के बाद इसको कैसे थोड़ा सा हम अपनी दिनचर्या के काम कर सकते हैं, इसी के लिए एक प्रयास हो सकता है, अदरवाइज उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा सर, रेडियो रंग के माध्यम से आप हमारे श्रोता
बस इतना ही आप सभी जनमानस से अपील है, अनुरोध है कि आप सभी 10 अगस्त से 28 अगस्त तक संचालित होने वाले हमारे MDA अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जो दवा आपके पास पहुंच रही है उसका 100% सेवन स्वयं करें, अपने परिवार को इसका सेवन कराएं, अपने समुदाय को इसका सेवन कराएं और जनपद को इस फाइलेरिया से मुक्त करने में अपना योगदान दें। और इस दवा को खाने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने के बाद इस दवा को खाएं और पूरी गिलास पानी के साथ खाएं। BC की दवा पानी के साथ निगलनी है और एल्बेंडाजोल की गोली च्यूएबल होती है, चूस के या चबा के ही खाएं और इस उपाय को अपना के हम इस फाइलेरिया की जंग को जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी ज़्यादा अच्छी जानकारी देने के लिए और आई होप ये जानकारी सभी के बहुत काम आने वाली है। रेडियो रंग के इस प्रयास का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो ये जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए हमारे माध्यम से और हमारी बातों को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं।